तेल मलने हम आए। देखिए, ठंडी का महीना है और हम सब लोग जो है ना आग का मजा ले रहे हैं। देखिए आदित्य, ये आदित्य की मम्मी बाय। और ये उसका छोटा भाई साहिल। और हम लोग ले रहे हैं आग का मजा। ठंड है। गांव में जब रहते थे ना तो दरवाजे पे घूरा लगाते थे। तो अब तो समय चला गया, अब हम लोग आगे कमाने की दुनिया में कमाने चले आए। घर छूट गया, परिवार छूट गया, गांव छूट गया। तो कुछ चीज़ यादें जो होते हैं वो अभी भी हम लोग जिंदा रखे हुए हैं। जैसे ये घूरा, पहले घूरा होता था तो हम लोग धान जब रखा रहता तो उठा कर ले आते थे और उसके बाद में चेहरा रहा है तो हम लोग आते थे तो उसको में पकाते थे। आलू भी पका दिया करते थे हम लोग कभी कभी इसमें, है ना, चोखा। और हम लोग चोखा खाते थे। क्या रे, उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है। आज के बच्चों को पता नहीं है कि भूरा में कैसे चोखा आलू डाल के चोखा बनाते थे। ये रहा प्रियांशु छोटा, ये आग का मजा है। और क्या है कि इस बार ठंड जो है ना बहुत कम पड़ा है पटना में। तो हमको पिछली साल बहुत ज़्यादा ठंड था। हमारे इसको कॉपीराइट ट्रैक आने की संभावना हो सकती है, इसीलिए बच्चे हैं ये लोग। देखिए, जो बच्चे गेम खेलते हैं वो अपने भविष्य को खुद अंधेरे में लेके चले जाते हैं। और ये बात तब समझ में आता है जब समय निकल गया होता है। जैसे आपको भी याद होगा, जब आप बच्चे थे तो हमारे माँ बाप भी बहुत चीज़ को समझाते थे, तो हम लोग सोचते थे यार ये सब क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन वक्त जब आता है तो उसको हर एक सीख मिलती है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को तो समझाता ही हूँ, अगर हो सके तो आप अपने बच्चों को भी इस मोबाइल से दूर रखें। आजकल मोबाइल पे क्या हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए ना। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे डांस कर रहे हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। लेकिन स्कूल जो है ना, बर्बादी का जो रीजन है वो है मोबाइल। और शायद उस बच्चों को ये पता नहीं है कि तुम्हारा आने वाला भविष्य अंधकार में जा रहा है। जब आपके होटल में जब कोई खाना खाता है ना तो उसको ये बात समझ में नहीं आता है। बच्चे गलत कह रहे हैं। आप अपना घर परिवार छोड़कर दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब, अगल शहरों में आप लोग रहते होंगे और रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए हैं। हमने जितना भी किया, जो भी किया, अपने तरीके से किया और मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा लेकर इंसान करेंगे कि अगर ज़्यादा पैसा तकदीर में होगा तो वो आ ही जाएगा। लेकिन किस्मत में जितनी लिखी होगी उतना मिलेगा ज़रूर, ये हमारा मानना है। थोड़ा सा लाइए फोन, थोड़ा सा काम है, 1 मिनट काम है, थोड़ा सा काम है, लाइए ना, थोड़ा सा होता है। तो ये आपकी खुद की ज़िंदगी है, आपका अपना स्ट्रगल लाइफ है। क्या आप लोग प्रयागराज गए घूमने? नहीं गए। हम तो कहते हैं कि भाई हमारे सभी हिंदू भाइयों को कम से कम प्रयागराज कुंभ का मेला नहाने जरूर आए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हमारे बच्चे ठीक हैं। मैंने कभी अपने बच्चों को ठीक नहीं कहा, क्योंकि मैं सच जान गया हूँ और मैं अंधकार में अपने जीवन को नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे सच पता है सच क्या है। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो सच जानकर भी उसको झूठा महसूस कर रहे हैं, झूठा ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन मैंने झूठा ज़िंदगी नहीं जिया, जो भी जिया कम जिया, परमात्मा की दया से, ऊपर वाले की दृष्टि कृपा से जितना भी जिया मौज मस्ती से जिया। मैं कल के लिए नहीं सोचा, हमारे लिए तो आज का बेहतर है। आज अगर हमारा कट जाए तो कल हमारा ऊपर वाला कट ही जाएगा। लेकिन आजकल ऑनलाइन हम और आप लोग जब कुत्ते को ले जब हम लोग जब गांव में थे
तो जब छोटे छोटे बच्चे रहते थे ना, तो जब बड़े होते थे तो हमारे बुजुर्ग लोग जैसे ठंडी के महीना में ना ताश खेलते थे। तो देखिए वो भी एक ज़माना था जब हम लोग उस जगह जाते थे, तो हमारे जो पूर्वज थे, जो माता पिता थे, जो पिताजी थे, चाचा थे, अंकल थे, वो हम लोगों को भगा देते थे कि नहीं जाओ, ये गलत चीज़ है, मत देखो, मत खेलो। और कहते थे कि जब तुम्हारा समय आएगा, जब मेरी तरह जब तुम बेकार हो जाओगे तो तुम खुद यहाँ चले आओगे, तुमको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सोचते थे बुढ़ऊ पागल है, ये ऐसे ही भड़का रहा है। लेकिन आज उस चीज़ को महसूस करते हैं हम लोग कि वो सही बोलते थे। ठीक उसी प्रकार आज हर घर में, हर बच्चे में मोबाइल का जो एक लत लगा है, ये उसका भविष्य डूब रहा है, अंधकार में जा रहा है। खैर हम तो अपने बच्चों को समझाते हैं, अब आप अपने बच्चों को कितना समझाते हैं ये आप समझें, लेकिन कोशिश करिए कि देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है। जैसे आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि कभी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे हम ऐसे वीडियो बनाएंगे। देखिए आज वो सच हो रहा है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बरसात है, धूरा है, घूरा है भाई, घूरा ठंडा। और फेसबुक जी हमारा फॉलोवर्स ऊपर नीचे मत करिए, अच्छा करिए, कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं। और जो चीज़ लोग भूल गए हैं, मैं उसे अपने माध्यम से उन सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम क्या थे और आज हम क्या हो गए इस दुनिया में, इस मोबाइल की दुनिया में। अपने छूट गए तो अपने मिल भी गए इस सोशल मीडिया में। जैसे आप कहीं और है, हम कहीं और हैं, तो देखिए आज एक दूसरे के रूबरू है, हम एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे। इस अभी भी वही बातें हैं। लग रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो इस मानसिकता को बदलना होगा। देखिए मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो ये चीजें हैं, लेकिन हम जो भी वीडियो बनाते हैं, अच्छा या बुरा, 12,670 लोग लगभग हमें फॉलो करते हैं। उन सभी को नमस्कार है हमारा, कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। व्यू का कोई मतलब नहीं है, व्यू से कुछ लेना देना नहीं है। इंसानियत है, आप हमें जानते हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है। अगर हम कुछ बेहतर करेंगे तभी तो आप हमें देखेंगे, नहीं तो आप तो अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है। कितने लोग तो ड्यूटी चले गए होंगे, अभी तकरीबन 9 बजे हैं। ज़्यादातर लोग तो अपने काम ड्यूटी में निकल गए होंगे, लेकिन हम फिर भी यहीं आग ताप रहे हैं। कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं कि हमें ये करना ही है। जो होगा ऊपर वाला हमारे लिए कर दिया है, और हम प्रतिदिन सुबह की शुरुआत हमारी भगवान से ही होती है। जो वो चाहेगा वही होगा। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से एक पल का सांस नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये सब ऊपर की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। हम इस चीज़ को जाने समझे, हमारा ग्रंथ क्या है, हमारा पहचान क्या है। हम इस चीज़ से दूर हो रहे हैं आज चंद पैसों की वजह से। रुपए को लिए हम अपनों को मार रहे हैं, हम अपनों से बिछड़ रहे हैं। आप इसे रोकिए। पैसा 60 साल के लिए है, लेकिन रिश्ता 60,000 साल के लिए होता है। रिश्ता बनाने के बाद भी 2 पीढ़ी याद करेंगे, नहीं पैसा चला गया तो अगले पल लोग भूल जाएंगे। इसलिए हम अपना काम करते रहेंगे। और थोड़ा आग दिखाइए, ये धूरा है। आप लोगों को याद है तो कमेंट करके बताइएगा, क्या आपने ये धूरा का इस्तेमाल किया था कभी या नहीं।
और अगर हमारी बात अगर अच्छी लगे हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग। बड़ी खुशी होती है। हमारे अपने शेयर नहीं करते, लेकिन जो हमारे जो खासम खास हैं और आप हमें शेयर करते हैं, तो हमारे लिए आप खास हैं और आपके लिए मैं खास हूँ। आप अगर अच्छा करेंगे तो दुनिया अच्छा जरूर करेंगे। पछुआ हवा भी बह रहा है, ठंड भी लग रहा है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर कल लाइव। आपको ये धुआं है, अरे उसको क्या लगाई आप? ये आ गया। ये देखिए ये भी आ गया। परेशान है घर धान कुटे से। कट कर दिए थे क्या? नहीं। देखिए दोस्तों, ठंड का महीना है और हम लोग आग सेक रहे हैं और इस ठंडी में भी। और आप अपने कामों में निकल गए होंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, परेशानी में, घबराहट में कि आज हमें ये करना है, आज हमें वो करना है। काम काम काम, पूरे दिन काम काम काम। लेकिन होगा वही जो किस्मत में लिखी होगी। किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता और किस्मत ये दिन बदलने वाला होगा, ये कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए आप सिर्फ आज का सोचें, कल का नहीं। कल का सोचने में अगर आप कल का सोचते हैं तो आप अपना आज खराब कर देते हैं। ये बात समझ में नहीं आते है बहुत से लोगों को, लेकिन वक्त सिखा देती है। हर कुछ वक्त सिखा देता है दोस्तों। इसलिए कुछ सोचे, कुछ समझे, फिर कुछ करें। आज आपके हाथ में है, कल आपके हाथ में नहीं है, तो क्यों ना हम आज को लेकर चले। आज तो ज़िंदगी जी ले, कल तो भगवान कल कुछ और सोच रखा होगा। जन्म से पहले इंसान का भोजन तय कर दिया जाता है कि उसे कितने वक्त का रोटी मिलेगा और कितने वक्त उसे खाना होगा। शायद हम इसे भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए। आज 17 जनवरी है और हम लोग आग ताप रहे हैं। पर इस आग को गांव में आज भी लोग घूरा कहते हैं। घूरा याद होगा, घूरा या भूल गए? नहीं याद है तो आप जाकर गूगल पर सर्च करिएगा कि घूरा क्या होता है। और इसी घूरे के साथ हमने अपना बचपन बिताया और आज 38 साल का हो गए। और गांव में तो नहीं रहते क्योंकि कुछ ज़रूरतें, रोजी रोजगार के लिए घर से बाहर निकले, शहर आए। और जब शहर आए तो गांव को नहीं भूले। जो गांव में बेसिकली चीज़ें जो होती थी हम उसे आज भी इंजॉय करते हैं। जैसे ये आग आज वही ताप रहा होगा जो संपूर्ण होगा, जिसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। सब परमात्मा ने उसको ढंग से बनाया होगा और आज हम इसका मज़ा ले। लेकिन आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, किसी अफसर बने होंगे, जॉब कर रहे होंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे। तो ये भी एक ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत मेहनत करना होता है, स्ट्रगल करना होता है, लाइफ करना होता है। तब जाकर ये एक माहौल मिलता है और ये समय का आनंद प्राप्त। ये है आग। आग है, हम लोग इस सर्दी में आग का मजा ले रहे हैं। साल चप्पल दो, मम्मी का टूट जाएगा भाई। और ये आदित है और पीछे टाइसन है। ये टाइसन को भी ठंड लग रहा है। ये टाइसन है, देखिए टाइसन को भी ठंड लग रहा है। ये देखिए मेरे पास आ गया। हेलो टाइसन, ठंडा लग रहा है रे? हाँ, को ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है। अरे आप उधर कहाँ गया? इतना सारा वहाँ पे तुमको पत्ता दिख रहा, तुमको उठा नहीं जा रहा है बांस से।
देखा। ये आता है अपना काम स्टेशन में, हेलो निवलवा के देखे आता है। भाई पागल कुत्ता है जी। सीढ़ी पर पटक दिया। ठंड का महीना है और ये आज 16 जनवरी है। 16 जनवरी को हालांकि पटना में ठंड लेट से आया और आज भी हम लोग पटना में ये घूरा का मज़ा ले रहे हैं। घूरा याद है या घूरा भी भूल गए भाई इस टेक्निकल ज़माने में। आजकल तो आप लोग बड़े बड़े शहर में चले गए, पैसा कमा लिए, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, पर ये लाइफ स्टाइल आप नहीं जी पा रहे हैं। कभी आपको याद होगा ये दोस्त जो आपके गांव में है, आज भी आपका दोस्त आपको याद करता है पर आप उसे याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप जीवन में आगे निकल गए हैं। लेकिन सच मायने में कहो तो जीवन में सबसे ज़्यादा पीछे आप हैं और सबसे ज़्यादा आगे हमारा दोस्त है जो हमारा गांव में है। एक बिना किसी चाहत के, बिना किसी सपने के अपने परिवार के साथ वो ज़िंदगी जी रहा है। तो बेहतर कौन है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। आप बेहतर है या वो हमारा दोस्त जो आज भी हमारे गांव में है। बहुत से दोस्तों की बात समझ में नहीं आती वक्त रहते। अगर वक्त रहते अगर हम किसी चीज़ को जान ले, समझ ले, पहचान ले। ठंड का महीना है और ये आज 16 जनवरी है। 16 जनवरी को हालांकि पटना में ठंड लेट से आया और आज भी हम लोग पटना में ये घूरा का मज़ा ले रहे हैं। घूरा याद है या घूरा भी भूल गए भाई इस टेक्निकल ज़माने में। आजकल तो आप लोग बड़े बड़े शहर में चले गए, पैसा कमा लिए, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, पर ये लाइफ स्टाइल आप नहीं जी पा रहे हैं। कभी आपको याद होगा ये दोस्त जो आपके गांव में है, आज भी आपका दोस्त आपको याद करता है पर आप उसे याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप जीवन में आगे निकल गए हैं। लेकिन सच मायने में कहो तो जीवन में सबसे ज़्यादा पीछे आप हैं और सबसे ज़्यादा आगे हमारा दोस्त है जो हमारा गांव में है। एक बिना किसी चाहत के, बिना किसी सपने के अपने परिवार के साथ वो ज़िंदगी जी रहा है। तो बेहतर कौन है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। आप बेहतर है या वो हमारा दोस्त जो आज भी हमारे गांव में है। बहुत से दोस्तों की बात समझ में नहीं आती वक्त रहते। अगर वक्त रहते अगर हम किसी चीज़ को जान ले, समझ ले, पहचान ले। ये है आग। आग है, हम लोग इस सर्दी में आग का मज़ा ले रहे हैं। साल चप्पल दो, मम्मी का टूट जाएगा भाई। और ये आदित्य है और पीछे टाइसन है। ये टाइसन को भी ठंड लग रहा है। ये टाइसन है, देखिए टाइसन को भी ठंड लग रहा है। ये देखिए मेरे पास आ गया। हेलो टाइसन, ठंडा लग रहा है रे? हाँ, तो ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है। अरे आप उधर कहाँ गया? इतना सारा वहाँ पे तुमको पत्ता दिख रहा, तुमको उछाल नहीं जा रहा है बांस से। देखा। ये आता है अपना काम स्टेशन में, हेलो निवलवा के देखे आता है। भाई पागल कुत्ता है जी।
सीढ़ी पर पटक दिया। करे नमस्कार मित्रों, 17 जनवरी है और ठंड का महीना है और इस ठंड के महीना में हम लोग आज भी पटना में आग ताप रहे हैं। किसी ज़माने में हम लोग इसको घूरा कहते थे, जब गांव में रहते थे तो घूरा कहते थे। हमारा दोस्त एक पिंटू नाम का दोस्त था हमारे गांव में, जो रोज़ सवेरे 4 बजे जगाने चलाता था। सरस्वती पूजा का समय था। हमारे गांव में टायर बैल चलता था पहले, ऊँख का खेती, रीगा चीनी मिल चालू रहता था तो ऊँख चलता था। मैं टायर बैल चीनी मिल में जाया करता था। धुआं रहेगा तो इधर आओ ना। आप इधर आ जाइए। तो वो रोज़ 4 बजे हम लोगों को जगाने चलाता था, चलो पार्टनर चंदा काटना है सरस्वती पूजा का। और हम लोग चंदा काटने आते थे बंदरकटिया स्कूल में। ऐसे ही राजे बाबा का टाइप का पूरा ले आते थे हम लोग उठा के रात में। आज उनका पोता प्रेम शंकर बेटा है, अब तो वो बातें है ही नहीं गांव में। तो हम लोग राजे बाबा का पूरा घिस के ले आते थे, खूब टापते थे। राजे बाबा आते थे तो खूब गाली बोलते थे हम लोगों को। क्या वो भी एक समय था। और आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए लोग अपने अपने कामों में लग गए, अपने अपने घर में लग गए और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। अब मत रखिएगा, वो भी एक समय था और आज भी एक समय है। समय बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है और समय बहुत तेज़ी से बदलता भी है। ये समय का एक ऐसा चक्र है जो बड़ी तेज़ी से निकलता है। आज हम 38 के हो गए, गांव छोड़े हुए लगभग 17 साल हो गए। गांव भी नहीं जा पाते इतना व्यस्तता रहने के बाद भी, लेकिन गांव का जो मज़ा होता है उसको लेने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। हम आज के लिए जीते हैं, हम कल के लिए नहीं जीते हैं। आज अगर हम अच्छे से जी लिए तो कल हम अच्छे से जी लेंगे। लेकिन बहुत से लोग हमारे भाई बंधु प्रिय हैं जो आज छोड़ देते हैं और वो कल के लिए जीते हैं। और कल के जीने के चक्कर में, इधर आ जाओ, और वो कल के जीने के चक्कर में, वो आज का जीना भूल जाता है। ये आग दिखाइए, ये आग है। इसीलिए प्रेम होना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेम ही वह संबंध है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ कर रखे हुए है। पैसे की ऐसी एक बीमारी है इस ज़माने में। पहले के ज़माने में क्या था, आज से 20 साल 50 साल पहले क्या था, पैसा की ज़रूरत पड़ता था, इतना ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो उस समय रिश्ते निभाए जाते थे। और आज रिश्ते चले ना चले, पैसे होना चाहिए। रिश्ते हो ना हो, पैसे चलना चाहिए। और उस पैसे की आग में हम अपना बहुत कुछ खो चुके हैं और हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ। कभी आप भी अपने बचपन के दिन को याद करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, तो वो बचपन याद आएगा। लोग कहते हैं कि ये क्या वीडियो बनाता है। अरे मैं वही बना रहा हूँ जो आप भूल गए हैं। मैं वही कर रहा हूँ जो आप करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पाते। ये वही चीज़ है जो आप करना चाहते थे, लेकिन मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ। आपको आपका वक्त याद दिला रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। और अगर सही लगता तो आप हमें शेयर करते, सब्सक्राइब करते, हमारी बात को सुनते। कभी हमारा फेसबुक फॉलोवर कम हो जाता है तो कभी डाउन हो जाता है, कभी यूट्यूब का सब्सक्राइबर बढ़ जाता है तो डाउन हो जाता है। ये कौन है? ये अपने लोग हैं हमारे जो परेशान कर रहे हैं। देखिए, हम परेशान कल भी नहीं थे, आज भी नहीं हैं और हम कभी परेशान नहीं होंगे। ये जीवन का चक्र है, हम इसे हर पल जिएंगे, हर पल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप भी अच्छे से रहे।
कहीं भी रहे तो कम से कम साल में एक बार गांव जरूर रहे, क्योंकि गांव की मिट्टी इंसान को बुलाती है। दोस्तों, मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया कि आप अपना गांव ना छोड़ें। हमारे गांव छोड़ने के बहुत से कहानियां हैं। अगर हमारी कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो में का आप हमें इंतज़ार करें। हम अपनी ज़िंदगी की वो कहानी बताएंगे आपको जो आपका रूह कांप जाएगा सुनकर, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि हाँ यार ऐसा हुआ था। घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बना सकता हूँ, लेकिन न बनाने का भी एक रीज़न है। इन सभी टॉपिक पे हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हमारी अगली वीडियो को फॉलो करने के लिए हमारी ज़िंदगी की जुड़ी हुई कहानियाँ और हमारे गांव से संबंधित वो हर एक बातें, हर वो एक दोस्त, हर वो नाता रिश्ता की बात हम करेंगे जो हम भूल चुके हैं, आप भूल चुके हैं, लेकिन मैं नहीं भूला। मैं आज भी अपने दोस्तों को याद करता हूँ, आज भी अपने दोस्तों की कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाता हूँ, दादा नानी की कहानियाँ बच्चों को सुनाता हूँ, घर परिवार की कहानियाँ सुनाता हूँ, बताता हूँ आज भी अपने बच्चों को कि ये तेरा चाचा है, ये तुम्हारा चाची है, ये तुम्हारा भाई है। लेकिन आज हम इतने अंधे हो गए हैं कि अपने बच्चों को ही अपने ही संस्कार से हमने दूर कर दिया कि नहीं, क्योंकि हम ही वो इंसान है जो अपने बच्चों को अलग जीना सिखा देते हैं। नहीं, हम अपने बच्चों को सब बताते हैं। रिश्ता चलाने के लिए करना कुछ नहीं होता, एक हिम्मत की ज़रूरत होती है, एक फ़ोन की ज़रूरत होती है। हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। ऐसी सभी वीडियो पे देखने के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।